आप सभी को जय मसीह की। ठीक है। सभी अपने काम में व्यस्त हैं, है ना। तो जिसको भी समय मिला है उन्होंने बताने की कोशिश की है। बंधु भाई बहुत अच्छा हमने, चलो ठीक है, कोशिश किए हैं। रॉबर्ट जी, ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं जो सवाल है। और बंधु भाई ने भी पूछा था कि अन्य भाषा दिया क्यों गया है, क्यों गया था, अन्य भाषा को वरदान दिया ही क्यों गया था। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहली बात उसी से शुरू करेंगे क्योंकि प्रेरितों काम 2 अध्याय में अन्य भाषा का वरदान क्यों दिया गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये भाषा के बारे में ही शुरुआत से क्या हुआ है इसके बारे में हम समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये भाषा भाषा में भाषा के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा आया तो भाषा ही क्यों, भाषा में अन्य भाषा क्यों आया। तो हम देखते हैं तो उत्पत्ति 11 अध्याय में लोग एक ही भाषा के थे, ऐसी एक ही बोली के थे, लिखा है वचन में। और वो लोग मीनार बनाना चाहते थे और वो लोग पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो ये थी कि लोग पूरी पृथ्वी पर भर जाएं और पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं करके। तो ये परमेश्वर की योजना को टालना चाहते थे ना, वो पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे। अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, है ना। तो परमेश्वर जब आते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता दिखाई देता है कि इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी जाए, तब एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझेंगे। तो इस प्रकार वो पूरी पृथ्वी में फैल गए। ठीक है, तो परमेश्वर का ये उद्देश्य तो पूरा हुआ। ठीक है, पूरी पृथ्वी में फैल गए लोग, है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की स्थापना की, प्रभु यीशु मसीह ने, तब वो चाहते थे कि दुनिया भर में जितनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जितने भी मानव जाति हैं ना, सब एकजुट एकता में आ जाएं, सब एक हो जाएं, है ना। तो परमेश्वर वहाँ यहूदी, जब जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरितों 2 अध्याय में जो इकट्ठे हुए थे 120 लोग, तो वहाँ उस वो पर्व जो हो रहा था उस समय, वहाँ उस समय और भी देश के लोग आए थे ना, करीब 14-15 देश के लोगों के नाम हैं। तो उन सब की मातृभाषा अलग अलग थी ना। ठीक है, और तो जब पवित्र आत्मा आया तो देखो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं है ना शारीरिक रूप से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा लोगों के बीच में आई। तो उसको भी सबको पहचानना था कि पवित्र आत्मा इनके बीच में है, परमेश्वर इनके बीच में है पवित्र आत्मा के रूप में, है ना। तो उसका कोई चिन्ह होना था। तो ये बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने एक दिया है वरदान। ये पवित्र आत्मा का वरदान है ना। अब एक ही वरदान नहीं है पवित्र आत्मा के, 9 वरदान है और भी बहुत से वरदान है, 25 से भी ज़्यादा वरदान है। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये जो अन्य भाषा का वरदान है वो कुरिन्थी पत्री में स्पष्ट रूप से लिखा है, अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए है, चिन्ह है एक। ठीक है, तो जब यहाँ अन्य भाषा का वरदान दिया गया तो वहाँ जो 14 प्रकार के, 15 प्रकार के देश के लोग आए थे, अलग 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 भाषा बोलने वाले। तो जब ये लोग अनपढ़ लोग थे, जो गरीब लोग थे, बहुत से लोग तो अनपढ़ थे, लूका तो पढ़ा लिखा था, लेकिन पतरस मछुआरा था, और बहुत से लोग, बहुत से चेले भी अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे ना। तो ऐसे दूसरे देश की भाषा में बोलना है ये मुमकिन नहीं था। तो परमेश्वर ने देखो ऐसा चमत्कार किया कि सभी लोग जो आए थे ना, दूसरे देश के लोग, जब इनको अन्य भाषा का वरदान मिला, तब ये लोग अन्य भाषा में परमेश्वर के बड़ाई के कामों को, है ना, अद्भुत कामों को बताने लगे। और लोगों ने सुना उस बातों को। तो उनको पता चला कि ये लोग तो हमारी बोली, हमारी भाषा में बोल रहे हैं। एक मिनट, आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि लोग अन्य भाषा में जब बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर भाषा होती है ना, एक दो शब्द नहीं होते जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है,
तो वो अपनी अपनी भाषा में शुद्ध उच्चारण से सुन सकते थे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, है ना। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा था, अच्छा रास्ता था जो परमेश्वर ने उपाय किया हम लोग के लिए। ये अच्छा वरदान था, ठीक है। अच्छा वरदान था मतलब अब नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा वरदान है। ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो असल में पवित्र आत्मा के मैंने बताया 9 वरदान हैं जो हमें लिस्ट में हमको मिल जाते हैं, पहला कुरिन्थियों में, रोमियो में भी, ठीक है। तो परमेश्वर के वरदान आखिर दिया क्यों गया? ये दिया गया था कलीसिया की, परमेश्वर कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए और एकता के लिए, है ना। जितने भी वरदान हैं, बुद्धि का वरदान एक ही वरदान थोड़ी ना है, अन्य भाषा भविष्यवाणी का भी वरदान है, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, सामर्थ का वरदान है, उपदेश से, ऐसे करके 9 वरदान हैं और टोटल देखें तो 20 से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये सब वरदान क्यों दिए गए? कि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया के देह मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह की उन्नति हो करके, ठीक है। तो और लिखा भी है कि अन्य भाषा जो है अविश्वासियों के चिन्ह है, लेकिन आजकल की यहाँ पेंटिकोस्टल में ये सिखाया जाता है। देखो अब बात आता है, ये तो वचन की बात है ना, इतना वचन हो गया। अब देखो डिनोमिनेशन कितने बने, हजारों डिनोमिनेशन बने हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। हजारों डिनोमिनेशन है, उनमें से एक डिनोमिनेशन है पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन। तो उन लोग की शिक्षा क्या है? अगर कोई इंसान पवित्र आत्मा पाया है तो वो अन्य भाषा बोलेगा ही बोलेगा। अगर वो अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो वो उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, ये घोषणा कर देते हैं पेंटिकोस्टल चर्च, ठीक है। चाहे वो उसके उसके अंदर से, उस इंसान के अंदर से बुद्धि का वरदान दिख रहा है, ज्ञान का वरदान दिख रहा है, समझ का, ये ना, ये सब दिख रहा है, वो भविष्यवाणी का भी है, लेकिन अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो वो मानेंगे ही नहीं कि उसने पवित्र आत्मा पाया है, ठीक है। इसलिए वहाँ के उन लोगों ने, जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान जिनको नहीं मिलता है ना, तो वो लोग अपने तरह से टीचिंग बना लिए हैं कि आप 2-4 शब्द बोल देना, बार बार रिपीट कर देना, जिसको जिब्रिश बोल रहे हैं, बड़बड़ाना, ठीक है। तो वो लोग क्या समझेंगे फिर? तुमको अन्य भाषा मिला है मतलब तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो तुमको आत्मिक समझेंगे, ऐसे सिखा देते हैं पास्टरों को पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन में, ठीक है। ये हुआ इतना। अब जैसे कि मैंने बताया था हजारों डिनोमिनेशन हैं, ठीक है। तो उसमें से एक और डिनोमिनेशन है जो है न्यू NAR थियोलॉजी, न्यू एपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन थियोलॉजी। तो उनकी शिक्षा क्या है कि अब कोई प्रेरित नहीं है, अब कोई अन्य भाषा का वरदान नहीं, कोई भविष्यवाणी का वरदान नहीं है ना, कोई अनुवाद का वरदान नहीं है, अन्य भाषा का वरदान का, अनुवाद का वरदान, मतलब सब समाप्त हो चुकी हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना, एक पास्टर ने सिखाया जोसेफ पॉल ने, अन्य भाषा है ही नहीं, ये उसी शिक्षा से, उसी डिनोमिनेशन की शिक्षा पर बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, मैं ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अन्य भाषा भी है, अनुवाद अभी भी है। अनुवाद को वरदान असल में लोगों को मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो मांगते नहीं है ना। मांगते क्यों नहीं है? जानते नहीं है ना, क्योंकि लोगों को यही सिखाया गया है ना, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि अन्य भाषा जो है, जो भी वरदान है पवित्र आत्मा के, वो कलीसिया की उन्नति के लिए है ना। तो कलीसिया जब तक इस दुनिया में रहेगी तब तक ये वरदान भी रहेंगे ना, समझ रहे हो मेरी बात को? अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ज्ञान का वरदान, समझ का वरदान, सभी रहेंगे ना, बुद्धि का वरदान सब रहेंगे, ठीक है।